चलिए तो हम शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि अगर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें, बताना चाहें अपने बारे में कि आप कौन हैं और आपने ये सेशन आप क्यों अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमें हेल्प मिलेगी आप लोगों को और अच्छे से हेल्प करने के लिए। हाँ जी, कौन शुरुआत करेगा? अगर कोई दिक्कत है जिसके कारण आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, दैट्स ओके। सुषमा जी वो मगर करो अगर ना आप, अनम्यूट करो ना पहले, तभी आवाज जाएगी ना आपकी। हाँ, तो बाकी जो जो लोग वो कर सकते हैं, अपने आप को अपना वीडियो शो कर सकते हैं, दैट विल बी फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रहेगा वो। बोले हाँ जी, हाँ जी, गुड हाँ जी, आफ्टरनून सर। बताइए, कौन संदीप जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं संदीप जी बोल रहा हूँ। संदीप कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं टीचर हाँ हूँ, जी संदीप जी बेसिकली बताइए। कोचिंग देता हूँ। तो हाँ जी, मैंने सुना था आप हेल्थ और पेरेंटिंग पर कुछ सेशंस लेने जा रहे हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ज्वाइन किया और मुझे लगा कि कुछ फायदा मिलेगा। थैंक बहुत यू वेरी बढ़िया, मच सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया और बड़ा निर्णय लिया। आज आप जिस चीज से जुड़ने वाले हैं उसके बारे में हम आपको और बताएंगे। ये बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक मोमेंट होगा, क्यों और कैसे वो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी, और बताइए, और कौन? वीना जी, अगर आप बोल रहे हो तो फिर आप अपना अनम्यूट करके फिर बोलो। हाँ जी वीना जी बताओ। हाँ जी, आई एम सुषमा गुप्ता। अच्छा, सुषमा जी बोल रहे हो पहले? अच्छा, हाँ बोलो जी, सुषमा जी। हाँ जी, हाँ जी सर, माय नेम इज सुषमा गुप्ता। हाँ जी, हाँ, मेरे को बैक पेन की थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैं स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपकी मीटिंग को ज्वाइन किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए, आपको हाँ जी, बैक पेन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके शायद स्टैंडर्ड डॉक्टर को कोई इल्म भी नहीं है उसका, अच्छा वो जानते तक नहीं है उसके बारे में। अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ जी, वीना अरोड़ा हाँ आपसे जी बात वीना जी करना बताइए। चाहती हूँ। मेरे को ना गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग गैस, जैसे ऐसे हो जाती। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप गैस्ट्राइटिस की बहुत प्रॉब्लम है? अच्छा, और गैस गैस के साथ साथ नौजिया भी है, मतलब कि उल्टी आने का भी जैसा होता है, हाँ, बिल्कुल वो भी सिर दिक्कत पे है? चढ़ जाती है ठीक है, गैस, तो वॉमिटिंग जाती है। थैंक यू, थैंक ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बढ़िया, और बताइए। Hello, sir. This is Renu Dhingra. हाय रेनू, क्या I हाल चाल have, आपके? I'm good. Sir, I have joined you for a very major reason. Of course, you will share very fruitful things here, but I would like to know, मेरी एक friend है, उसकी daughter है, she has cystic fibrosis. So I would like to know if there is any way out which can help her, although she's undergoing a lot of treatments since long, and she's working on it, but her growth is delayed. So as a child of 11-year-old girl, उसको थोड़ा मतलब वो भी रहता है, mental stress भी रहता है कि मेरी growth नहीं हो रही है, तो how things can help her out? I wanted to check. ग्रेट, ठीक है, उसके बारे में बात होगी।
और बताइए। हम्म। और कौन कौन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा? देखो, इंट्रोड्यूस तो सबको करना चाहिए, फटाफट कर लें हम, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। Hello, हाँ जी। this is Neeta Gupta here. Neeta is a very good friend of mine. I have joined the session because I've seen Neeta's transformation. I've known her for अच्छा almost नीता, more than 25 years. Yes, I joined your session. I think I had earlier also when I joined your session. So out of curiosity अच्छा, and of course for my well-being, I have joined your session. Thank you. बहुत बढ़िया किया नीता जी, that आपने ज्वाइन करा. It's very nice of you that you took out this time and joined. Okay, yes. Now let's hear somebody else. यस सर, भारती है। हाँ जी, भारती जी बताइए। सर मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे को बोला था दीपा मैम ने कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और थायराइड इश्यूज भी हैं एंड वेट बहुत ज्यादा है। कोशिश करती रहती हूँ, डाउन चला जाता है फिर अप हो जाता है। ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यहाँ से, एंड वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। लेट्स सी सर। ठीक है, पक्की बात है। ठीक है, देखते हैं सर। चलिए, ठीक। बहुत बढ़िया भारती जी, वेलकम। हाँ जी, आगे। और अभी काफी लोग हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा अपने आप को, कर लें। हाँ जी, कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को? या मैं नीलम बटेजा। मैंने आपके हाँ जी, बारे नीलम में जी। नीरजा जी से बहुत सुना है, तो आई वांटेड टू हियर यू। आपके अच्छा, आपसे ठीक है। सुनना चाहती थी, उसके बाद जो भी कोई भी डिसीजन लूंगी। हाँ जी, जरूरत तो हर अच्छा, एक को है चलिए, आजकल, पर ये आई वुड लव बहुत टू बढ़िया। हियर यू फर्स्ट आफ्टर दैट। चलिए, फैंटास्टिक। चलिए, होपफुली अच्छी चीजें ही सुनी होंगी मेरे बारे में। हाँ, सुनी तो अच्छी है, नीरजा जी, तभी मैं आप आपको गंदी ज्वाइन। चीज नहीं बताया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया एटलीस्ट that आई एम you एबल टू came. इंटरैक्ट विद हाँ यू जी, ना। yes, ओके। yes, no, that's fantastic. हाँ जी, और बताइए। और कौन कौन है? निशा जी, सीमा जी, पूजा जी, किरण, स्नेहलता जी, सुनंदा जी, संगीता जी, दीपा जी। हाँ जी, मैंने सबके नाम ले लिए। मेरे को पता है थोड़ी हिचकिचाहट होती है ये, मतलब कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, मगर आई एम श्योर वी ऑल हैव समथिंग ग्रेट। मतलब कि सब में कोई ना कोई पोटेंशियल है, सब में कोई ना कोई एबिलिटी है, हमने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सबने अचीव करा है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में। इट बी फैंटास्टिक टू नो यू। हेलो, हाँ जी, मैं ललिता गुप्ता बोल रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल की हाँ जी, प्रॉब्लम है राइट, मुझे हाँ डॉक्टर जी। साहब। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और इसलिए आपने ज्वाइन करा। ये कैसे कोलेस्ट्रॉल हम ठीक कर सकते हैं? अभी एक ही फोन से हम दोनों, मैं सुषमा गुप्ता और ललिता गुप्ता दोनों एक ही फोन से ले रहे हैं क्लास अभी। अच्छा, एक ही तरफ से, एक ही ज्वाइन से नहीं हो ले। पाया तो एक ही कोई नहीं, तो सुषमा जी आप बताइए अपने बारे में, आप भी बताइए। बस। हेलो। हाँ जी सर, मैंने तो इंट्रोड्यूस किया था ना अपने आप को कि हाँ, हम किया था, यस यस यस, सुषमा जी ने हाँ किया जी, था। हम ललिता नहीं गुप्ता और किया था, सुषमा बिल्कुल गुप्ता किया। एक ही फोन से ले रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। Superb. हाँ जी, ओके। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। सीमा सेठ दिस साइड सर। हाय सीमा जी, बोलिए। मैं नीरजा की बहुत पुरानी फ्रेंड हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। तो हाँ जी, आपके बारे में सेम सोर्स की नीरजा से आपके बारे में बहुत सुना है, तो इसीलिए मैं हाँ भी जी, ज्वाइन कर, नीरजा ने बोला आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो वैसे मुझे मेन हाँ जी, प्रॉब्लम एसिडिटी की है, हाँ दैट जी, टू आफ्टर मेनोपॉज। ओके, मुझे मेनोपॉज के बाद से जो है हाँ, मेन प्रॉब्लम मुझे एसिडिटी की बहुत रहती है, और जो है राइट, मेरा डाइजेशन बहुत पुअर हो गया। डाइजेशन पूरा हो गया, ठीक है, उसके बारे में बात होगी, डेफिनेटली थैंक यू बात सो होगी। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हाँ जी, Snehlata Chavla here. हाँ जी, हाँ जी, बताइए स्नेहलता जी। Yeah. Actually, I am also Nizja's friend, so she has introduced me earlier. Also, I think I heard you once or twice long back. Then I went to abroad and it was disconnected, sort of something. Actually, I have Right. BP. I'm taking medicine of BP and thyroid, but that's not an issue. I just wanted to know more about wellness when you say mental health and spiritual health and everything. So I'm more interested in spiritual well-being than the health things and all. So let's see Fantastic. what we can get out of it. Fantastic. Thank you. Fantastic. Fantastic. Thank you so much for joining us. Yeah. And hopefully you will get something out of it. Something that will be Definitely. meaningful for you. Inshallah. Great. Inshallah. Yes. हाँ जी, अभी थोड़े और जने बाकी हैं, फटाफट वो इंट्रोड्यूस कर लें अपने आप को, क्योंकि देन आई विल टेल यू व्हाट हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। कर रहा है कोई और इंट्रोड्यूस अपने आप जी को? बोलिए आप। हेलो हेलो। हाँ जी निशा जी बताइए। हाँ जी, मैं निशा। मुझे वैसे कोई खास तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी डायबिटीज की है, डायबिटीज, थायराइड, और इन्होंने नीरजा जी ने आपकी बहुत तारीफ करी थी, तो मैंने कहा जरूर अटेंड करूंगी। वेरी स्वीट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, डायबिटीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम, उस थोड़ी सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे हम, जी जी, है ना? ठीक। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और बताइए। पूजा जी किरण जी बताइए। बोलिए आप। पूजा, किरण। हेलो हेलो सर। हाँ जी पूजा जी बताइए। हेलो सर, मेरा नाम पूजा चावला है। मुझे अपना वजन कम करना है, मेरा वजन ज्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यकीनन आपको इससे कुछ सीख के कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, कैसे आप इस चीज से निजात पा सकते हैं, डेफिनेटली। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो, बोलिए किरण जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून किरण जी। डॉक्टर साहब, मेरे को भी नीरजा दीदी ने आपके बारे में बहुत बताया है, बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए ज्वाइन करा। मेरे थैंक यू। को थायराइड की प्रॉब्लम है, अस्थमा की, और आजकल मेरे को ये जो वायरल जैसे चला हुआ है, तो वो मेरा वो है, मेरे को काफी फीवर हो रहा है। अभी भी हो रहा है? अभी तो वही दवाई से थोड़ा इस टाइम कम है। अच्छा, हाँ जी। ओके ओके, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड। अभी टाइफाइड निकला आपको? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। जी, थैंक मैं यू खुद सर। अभी, यू वेलकम, मैं खुद अभी अपने क्लिनिक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इस पास्ट हफ्ते मेरी मदर आईसीयू में थी, मैं जयपुर आया हुआ हूँ, जबकि मैं गुड़गांव बेस्ड हूँ, बिकॉज उनके डेंगू निकला था और उनका इनफैक्ट प्लेटलेट काउंट 5000 चला गया था।
तो बिल्कुल ही मतलब कि आप ये लगा लो कि एंड स्टेज से वो वापस आए हैं। एंड तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, वरना आई वुड हैव बीन टेकिंग द वेबिनार अपने क्लिनिक से ले रहा हूँ। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अभी नीचे और कोई बचे हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को? दीपा ने नहीं किया मेरे ख्याल से, है ना? दीपा और संगीता ने। दीपा जी आप बता दो। हाँ जी दीपा जी। नहीं वीडियो नहीं खुला तो ऑडियो पे बता दो। ठीक ठीक है। आगे खुल गया, दिख रहा है आपका? हेलो सर, हेलो दीपा जी। मैं दीपा रुगवानी। हम्म, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था नी का ऑपरेशन बोला था, अच्छा। तो मेरी आयुर्वेदिक दवाई चल रही है, बेटर है, थोड़ा चल पाती हूँ और वेट भी लूज हो रहा है, बट क्या ये नी ऐसा ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। नी का कभी ऑपरेशन, मतलब कि नी रिप्लेसमेंट तो खैर होना नहीं चाहिए किसी को भी जी। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वरना भगवान हमें मल्टीपल नीज के साथ भेजता। दो के साथ क्यों भेजा? स्पेयर पार्ट क्यों नहीं भेजा उसका? वो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमारे शरीर में खुद में कैपेबिलिटी होती है, खुद में क्षमता होती है अपने आप को हील करने की, मगर वो हील कैसे होगा, उसकी क्या परिस्थितियां आपको पैदा करनी है, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, है ना? ठीक। बहुत बढ़िया आपने ज्वाइन किया। जी, मैं पहले हाँ भी जी। आपको ज्वाइन करती थी, पहले भी आप क्लास लेते थे ना? हाँ हाँ हाँ, वो जो हीलिंग सेशन होता था उसमें, है? जी जी। हीलिंग कोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई? नीरजा कोई बचा? नीरजा आप हो? हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सुनंदा जी। हाँ जी सर, आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड यहाँ पर बेसिकली मैं इसलिए हूँ अपने बेटे के लिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू ऑल दीज मोबाइल गेम्स एंड ऑल दिस, तो ओके, बिकॉज ऑफ कि हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन लेवल्स। fantastic, fantastic Sunanda ji, very he's- sweet that you joined us, Thank you, sir. and Thank definitely we would be looking into it and we'll be talking about it. That is the main Right. issue. आपने फैंटास्टिक। सो आपने मेरे इंटरनेट एडिक्शन के बारे में कुछ वीडियोस कुछ भी देखे? मैंने देखा है, आई हैव सीन योर वीडियोस, वेरी मतलब काफी नॉलेज देते हैं, तो उससे मिलता पता लगता है, बट बस इसलिए कि वही मैंने एक बार कॉल भी किया था आपको, बट आई कुडंट रीच यू। अब अच्छा, मैं यूजुअली अननोन नंबर्स नहीं उठाता हूँ। मेरे को अगर आपको रीच करना है, द बेस्ट वे इज ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड देन आई विल कॉल यू बैक। एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। अब तो वो ठीक है, थोड़ा सा मतलब ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए बेसिकली, सो मुझे थोड़ा है कि कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाए, दैट इज द मेन रीजन। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। यू आर Sure, वेलकम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, संगीता जी। Yes, हमने sir. This introduce is कर लिया Sangeeta. आपने आपको? Hello. हाँ जी बताइए। Can you hear me, sir? बताइए। Yeah, I am Yes, Neeja's absolutely, friend. बताइए। Yeah, I am Neeja's friend. She was working with me at Times of India, and I have listened your videos also. They are quite informative. So that's why I have joined this session, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you so much for being here. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Okay, नीरजा कोई और बचा जिन्होंने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को? नहीं सर, इंट्रोड्यूस तो नहीं, प्रिया ने ज्वाइन करना है, उसका भी मैसेज आया है। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी। सबका इंट्रोडक्शन हो गया तो हाँ जी ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड देखिए, आज का जो सेशन है, दिस इज एन इंट्रोडक्शन सेशन कि हम ये करना क्या चाह रहे हैं, हम क्या हमारा उद्देश्य है इससे। जो आपके जो हेल्थ कंसर्न्स वगैरह हैं, हेल्थ के बारे में बातचीत वगैरह है,
वो हम अगले सेशन ऑनवर्ड्स बात करेंगे, ठीक है। हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अगला सेशन क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, जो मतलब कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे जानते हैं, मगर उसके बाद भी थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु सिंह राठौर। मैं करीबन 30 देशों में काम कर चुका हूं, 42 देशों के मरीजों और लोगों के साथ। मैं वेलनेस काउंसिल ऑफ अमेरिका के अंदर फैकल्टी मेंबर भी हूं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, उसके साथ साथ फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूं, फंक्शनल मूवमेंट स्पेशलिस्ट हूं, और डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से मैं आपको कैसे निजात पाना है उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। और उसके साथ साथ मैंने प्राणिक हीलिंग भी सीखी है, बहुत चीजें सीखी हैं, और उसी के बेसिस पे मुझे क्या समझ में आया है और किस तरीके से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, या अगर ठीक नहीं है तो ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और मैं ही नहीं, इस वेबिनार के द्वारा हम क्या चीज बात करेंगे वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। तो लेट्स सी, तो ये वेबिनार सीरीज है क्या? ये जो वेबिनार सीरीज है ये प्राइमरली हर सैटरडे, हर शनिवार को हम 1 घंटे का ये वेबिनार होगा, जहां पे 4 ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। और वो क्या है? पहला वो टॉपिक है हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। वेलबींग क्या चीज होती है? बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में, मगर एक्चुअली क्या होती है ये? क्या ये अचीव हो सकती है, या ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं मगर ये एक्चुअली अचीव हो नहीं सकती, ठीक है। और प्रिया जी ने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन करा है। प्रिया जी को हम प्रिया जी विल गिव यू अ चांस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अभी थोड़े टाइम में, मगर उससे पहले तो हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली होती क्या है, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। क्या ये बस एक अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सुनने वाली चीज है, या ये आप एक्चुअली अचीव कर सकते हो? सो आपको ये खुशी होगी जान के कि अचीवेबल है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं और बनाते हैं इसको, ठीक है। मगर उसके बाद भी इसका एक तरीका है, और वो तरीका जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हम आपसे वो चीज शेयर करेंगे जिससे आपके लिए हेल्दी होना और वेलबींग की तरफ जाना और आसान होता जाएगा। वो हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है जिसके लिए संदीप जी खास तौर से आए हैं। पेरेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। वो टीचर हैं, वो स्टूडेंट से डील करते हैं। तो पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग के क्या मायने हैं, किस तरीके से बच्चों को ब्रॉट अप करना चाहिए जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए आगे वाले टाइम में, और जो भी उनके खुद के इश्यूज हैं कैसे वो उनसे डील कर पाए, और कैसे माँ बाप उससे डील कर पाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पेरेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो अगली चीज है जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है, जो आज की तारीख में मेरे ख्याल से सबको चाहिए, सक्सेस होता क्या है, कैसे आप अचीव करोगे सक्सेस, कौन से पैरामीटर्स आ जाते हैं। क्या फाइनेंशियल सक्सेस उसका पार्ट होता है? बिल्कुल होता है। आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके बिजनेस का, कैसे आप सक्सेस अचीव करोगे, कैसे आप उस टाइप की जिंदगी जी पाओगे जो आपने हमेशा सोचा था कि आप डिजर्व करते हो, मगर अभी तक आपको पता नहीं था कि आप अचीव कैसे करोगे, ठीक है। और उसके बाद में हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का, विच इज रिलेशनशिप्स। और आज की तारीख में रिलेशनशिप्स ज्यादातर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज बन चुके हैं, जहां पे हम झेल रहे हैं एक दूसरे को, जी रहे हैं साथ में, मगर वो प्यार नहीं है, वो घनिष्ठता नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वेरी ट्रू, है ना। सो रिलेशनशिप होता क्या है, हाउ डू वी अचीव इट? चाहे वो माँ बाप के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक दंपत्ति का आपस में रिलेशनशिप हो, यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स, चाहे वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिबलिंग्स के बीच में रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप, या एक बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हो, ये सारे रिलेशनशिप्स किस तरीके से हम उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा पाए
और अपनी जिंदगी में उसको एक व्हीकल, हमारे वेलबींग के लिए हम उसको व्हीकल की तरह यूज करके आगे बढ़ पाए। दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट। ये जो वेबिनार्स है मैं होस्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु सिंह राठौर, और ये जो वेलनेस काउंसिल है, हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अ कंपनी सेक्रेटरी टुडे, तो फिर हम नाम देख रहे हैं कि wellnesscouncil.org, ये डोमेन तो है हमारे पास, मगर क्या हम ये नाम यूज कर सकते हैं या क्या यूज कर सकते हैं, तो फिर उसके बारे में अभी 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी हम बना रहे हैं, और ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जिसका एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताएंगे, इनफैक्ट मिशन क्या है हमारा उसके बारे में बताएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, वेबिनार जो होंगे ज्यादातर वो 3 से 4 के बीच में होंगे हर सैटरडे को, और हो सकता है ये टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाए। अगर जो प्रेजेंटर है जिनका मैं इंटरव्यू लूंगा और आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, अगर वो किसी और देश के हैं तो हो सकता है टाइमिंग चेंज हो जाए, क्योंकि 3 से 4 जो है ना, अगर अमेरिका के किसी वेस्ट कोस्ट के इंसान को मैं बुला रहा हूँ, किसी एक्सपर्ट को बुला रहा हूँ, तो फिर वो तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, मतलब कि मिडिल ऑफ द नाइट है उनके लिए 3 से 4 के बीच में, है ना, तो फिर वो इसलिए शायद नहीं आ पाएंगे। तो वो टाइमिंग क्या होगा वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं हम बात करें, कोई सवाल है आपके जो आप चाहते हो कि इस वेबिनार के सीरीज के थ्रू हम एड्रेस कर पाए, तो नीरजा जी को जरूर भेजिए, जो सेक्रेटरी हैं wellnesscouncil.org के, उनको आप भेजिए। ये सारे टॉपिक्स, मतलब कि जो भी आप बात करना चाहते हैं, देखिए अगर बहुत स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मगर जैसे हाइपरटेंशन क्यों होता है, थायराइड की दिक्कत क्यों आती है, वेट गेन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, मेंटल वेलनेस में क्या क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स या इनसे सिमिलर टॉपिक्स, इन 4 ब्रॉड टॉपिक्स के नीचे आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी आशंका मत रखिए, कोई भी देखो कोई अटपटा सा सवाल हो वो भी आप पूछिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी वेलबींग के बारे में, वेलनेस के बारे में आपकी जो जानकारी है वो इस तरीके से और इस हद तक बढ़े कि आप उसको अपनी जिंदगी में यूज कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ। थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि वो कैसे काम करता है और किस तरीके से आप ये जो आपका हक है वेलबींग का उसको पूरा अचीव कर सकते हैं। ये जो वेबिनार सीरीज है ये ज्यादातर फ्री होगी, और अगर कभी नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस होगी। अभी वो फीस निर्धारित नहीं करी गई है, अभी फिलहाल फ्री है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लीज गो अहेड एंड अटेंड इट। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, ठीक है। आइडिया यही है कि देखिए, आइडिया ये नहीं है कि हम किस तरीके से अपना मास ग्रो करें, आइडिया ये है कि क्या हम वेलबींग को, वेलनेस को एक घर घर की कहानी बना सकते हैं। हर परिवार का यही उद्देश्य है कि वो अच्छे से जिएं, तो कैसे हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य वो है। अब ये किसके लिए है? ये प्रोफेशनल्स के लिए है, ये आपके हाउसवाइफ्स के लिए है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, इनफैक्ट सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है। जितने लोग अटेंड करना चाहे वो अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी इंसान वेलनेस और वेलबींग के क्या क्या अलग अलग भाग होते हैं उनको समझना चाहते हैं और उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे उनको पा सकते हैं, उसके बारे में अगर वो जानना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वेबिनार सीरीज है। और आपको क्यों अटेंड करना चाहिए? इसलिए अटेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी वेलनेस की, और वो सब सवाल जो आपके थे मगर किसी ने कभी आंसर नहीं करे, उनके जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप बेहिचक वो सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मतलब कि एक्सपर्ट्स से, जहाँ पे मेरी नॉलेज है, वो हम आपके साथ वो इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आप उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाओ। सो टाइप के सवाल जैसे किस तरीके से आप सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट अपनी जिंदगी में कैसे पाएं, जैसे ये पूछा गया था कि स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होती है, क्या होती है स्पिरिचुअल वेलबींग, वो अचीव कैसे होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद
कैसे आप अपनी जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे किसी ने बोला कि डायबिटीज का इशू है, हाइपरटेंशन, कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें कैसे आप जड़ से कैसे खत्म कर पाएंगे, क्या क्या उनमें फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अपनी जिंदगी में हर एरिया में सक्सेस कैसे पाएं, वो कैसे आप अचीव करें, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो सकती है आपकी जिंदगी में, नहीं हो सकती, ये सारे की सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस कारण से कई बार वो चीजें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये तो शायद दूसरे कर पाते होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मैंने ज्यादा नहीं करीबन 20+ इयर्स इसी रिसर्च में लगाए हैं कि किस तरीके से एक इंसान सक्सेस, वेलबींग पा सकता है अपनी जिंदगी में, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट एक्सपर्ट्स को भी लाके, दूसरे एक्सपर्ट्स को भी लाके आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर होगी, ठीक है। और बच्चों को कैसे ब्रॉटअप करा जाए, देखिए एक सोसाइटी का, एक सिटी का, एक स्टेट का, एक कंट्री का, और उस तरीके से एक इस जहान का जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो है हमारे आने वाली नस्ल, वो है हमारे बच्चे। और सोचने वाली बात है, किसी ने भी हमें पेरेंटिंग कभी सिखाई, पेरेंट्स किसी ने मगर हमें सिखाई नहीं, सही बात है या नहीं? आपको लगता है कि हमें पेरेंटिंग के बारे में किसी ने जानकारी दी, किसी ने हमें सिखाया या नहीं लगता? बताइए। नहीं दी सर। नहीं दी, राइट। तो हमने जैसे अपने माँ बाप को देखा कि इस तरीके से उन्होंने हमें ब्रिंग अप करा, उसी तरीके से हमने उसमें मतलब कि थोड़ा अपनी तरफ से तब्दीली करके हमने कोशिश करी कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को ब्रिंग अप कर पाए। क्या वो बेस्ट तरीका था, नहीं था, हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। या अगर आपका सवाल है, अपनी और सवाल है कि मैं रिलेशनशिप्स को हेल्दी कैसे मेंटेन करूं, कैसे मैं, क्या रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हर समय मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता रहूं या करती रहूं, हर समय मैं सामने वाले को मतलब कि जो मेरा हक है उसको छोड़ती रहूं या छोड़ता रहूं, या कोई तरीका है जिससे मैं भी खुश रहूं, वो इंसान भी खुश रहे, और मेरी जो बाउंड्रियां हैं उनमें दिक्कतें ना हो। तो किस तरीके से हम वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका पर्पस क्या है जिंदगी का, आप क्यों हैं यहाँ पे। जैसे मेरा पर्पस जो मुझे पता है वो ये है कि इस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं, वेलबींग में, वेलनेस में, ठीक होने में, अपनी जिंदगी को एक निरोगी तरीके से, सक्षम तरीके से, निर्विघ्न तरीके से जी पाए लोग, वो मेरा पर्पस है। और मैं भारत इसलिए वापस आया ताकि 1 बिलियन, कम से कम 1 बिलियन जिंदगियां मैं छू पाऊं। अब और आप अगर सैड फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, उसके क्या क्या कैसे आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, तो हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमारा मिशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? मिशन है सबसे पहले किस तरीके से हम वेलबींग फोकस स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, टाउनशिप, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स, हम कैसे ये बना पाए जहां पे आज हम ये सोचते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच गए, मगर क्या वो काफी है? क्या वेलबींग हमारा एक हक है जिसको हमें पाना चाहिए, और किस तरीके से हम पा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम सब अपने सपने लेके पैदा हुए हैं, सपने आपके कोई जहां पे आप कुछ चीज अचीव करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, किस तरीके से आप अपने वो सपने पूरा करते हुए एक अच्छे, एक जन कल्याण के लिए, मतलब कि पूरी दुनिया के फायदे के लिए आप किस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो अपने यूनिक गिफ्ट्स और स्ट्रेंथ्स को यूज करके। और ये चीज
आपके सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल और रिलीजियस बिलीफ्स से भिन्न है, उन सब चीजों के बावजूद आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आप कैसे जान सकते हैं, वो हम चाहेंगे कि आप समझें उस चीज को। ये एक मिनट, ये सो प्राइमरली ये, और हम कौन हैं? हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स हैं जो पैशनेट है वेलनेस और वेलबींग के बारे में, और ज्यादा नहीं, करीबन 200 मैन ईयर्स का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है हमारा इस फील्ड में। सो हम उस एक्सपीरियंस के द्वारा चाहेंगे कि आप लोग सीख पाएं, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर पाएं, ठीक है। अगर आप में से, तो खैर अभी मैं उसका और बात करूंगा, उसके साथ साथ हमारा और क्या पर्पस है, हम ये चाहते हैं कि वेल बीइंग, जैसे अपनी बात, अपनी इच्छा जाहिर करना, अपनी बात बोलना हर का हक होता है, उसी हिसाब से वेल बीइंग एक फंडामेंटल राइट है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी तरीके से अपना मन मार के कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल राइट जो है वो आपको नहीं अचीव हो रहा। तो हमारा उद्देश्य है कि इस तरीके से हम ये फंडामेंटल राइट जो है आपका, ये आपको अचीव करवाए। वेलबींग कैसे आपका हक है और कैसे आप उसको अचीव कर पाए, उसके साथ में हमारा ये मिशन है कैसे हम 1 बिलियन, मतलब कि 1 बिलियन तो क्या, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ लाइव्स टच करें अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे आप एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी पाए, ठीक है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। आप हमें इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले ये वीकली सेशंस को आप अटेंड करिए, और जो लर्निंग्स आपको मिलती हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये जो आप इनको यूज करेंगे और उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसे आपको क्या क्या चेंजेस लगे, क्या क्या डिफरेंस आया, ठीक है। वो सब चीजें हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप इस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरा, हमें स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस, इन सब से कनेक्ट करके, ताकि हम इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता स्प्रेड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाए, ताकि अगर सब लोग इसके बारे में बात करेंगे, वेलबींग के बारे में बात करेंगे, तभी ये अचीव हो पाएगी, वरना इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद वॉलंटियर करके, कंपलसरी नहीं है, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते और ओनली अटेंड करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, उन लर्निंग्स को यूज करके आप वो भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। स्प्रेडिंग अ वर्ड, लोगों को इसके बारे में जागरूक करके बता के, दैट्स हाउ यू कैन गो एंड हेल्प अस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम पे आके, अगर आप टाइम पे आएंगे तो हम टाइम से शुरू कर पाएंगे और आपके सारे सवाल जो हैं उनका जवाब भी दे पाएंगे, और उस तरीके से ट्रूली आपके वेलबींग में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो अगला वेबिनार है अगले सैटरडे को, वो वेबिनार है जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रू हेल्थ और वेलबींग होती क्या है और किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो। क्या वेलबींग का मतलब ये है कि आज मैं हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहा हूं या खा रही हूं, या डायबिटीज की गोलियां खा रहा हूं या खा रही हूं, और आजीवन मेरे को वो लेना ही पड़ेगा, तो मैं अपने आप को वेलबींग, मैं समझूं कि मैं वेल हूं? क्या वो वेलबींग है? या क्या वेलबींग होती क्या है, हेल्थ क्या होती है, फिटनेस क्या होती है? ये सारी चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब कोई सवाल अभी लोगों के जिनके हैं? किसी के कोई सवाल? आप लोगों के कईयों के सवाल थे, थायराइड वगैरह के बारे में आपने पूछा था। ये सारे के सारे जो सवाल है, ये आने वाले सेशंस में, वेबिनार्स में हम एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अगला वाला है वो हेल्थ के बारे में है, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ जी, कोई सवाल किसी के? आपको क्या लगता है हमारे ये जो हम मिशन जिस पे हैं, क्या आपकी क्या सोच है उसके बारे में? हाँ जी, अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
Should I? हाँ जी, शेयर कीजिए। सर बिल्कुल, ये मिशन तो बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा सा जैसे मैंने आपका फेसबुक पे देखा हुआ है, बट थोड़ा और एलोबरेट चाहती थी इस पे, कि जो वेलबींग के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? जैसे एलोपैथिक तो है नहीं होगी बिल्कुल भी टच में, आपने फाउंडेशनल कुछ ऐसा बोला था, तो थोड़ा सा इस पे हाईलाइट और करते ना। अच्छा इसलिए है, और जैसे आपने ये वेबिनार शुरू किया है, ये कल मैं नीरजा जी से ही बात कर रही थी, तो ये स्कूल्स वगैरह में भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को भी पता होना चाहिए, टीचर्स, स्टाफ। 100%। अगर इफ यू आर हेल्दी, यू नो यू कैन अचीव योर गोल्स, ये तो है ही, ये तो बच्चों को बोला ही जाता है, हेल्थ है तो बहुत बढ़िया, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये मिशन तो एक्सीलेंट है, बट ये थोड़ा और हाईलाइट आप करते ना, हम आप ही के मुंह से चलिए सुनना बताता हूँ मैं चाहते हैं। आपको। हाँ श्योर। चलो मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, वेलबींग बहुत लोग इस शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, मगर देखिए मैंने बहुत पेशेंट्स के साथ काम करा है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, लोगों के साथ काम करा है। अब वेलबींग अचीव कैसे होती है? वेलबींग तब अचीव होती है जब आप वेलबींग को 6 तरीके से समझो, ठीक है। 6 तरीके से, किस तरीके से समझो? एक इंसान जो है वो कॉम्बिनेशन है 6 चीजों का, 3 चीजों का, आपकी फिजिकल हेल्थ का, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, आपकी इमोशनल हेल्थ का, आपकी एनर्जेटिक हेल्थ का, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ का, और आपकी इलेक्ट्रिक हेल्थ का। क्या है ये सारी चीजें, इनके बारे में बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ तो वो सिम्टम्स हैं जो हमें दिख रहे हैं कि डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, मतलब कि रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ा हुआ है, 120/80 होना चाहिए, 120/70 होना चाहिए, वो नहीं है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा हाइपरटेंशन की बात पे, कि मेरे मदर का वो इतने क्रिटिकल हो गए थे, उनका बीपी चला गया था 200/180, इतना बुरा हाल हो गया था, ठीक है। तो ये तो फिजिकल सिम्टम्स हो गए, ये तो फिजिकल वेलबींग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग मतलब क्या आपका मन करता है सुबह उठने का? क्या आपको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई अहमियत है, मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या आप अपने आप को सुबह जब आप उठते हो तो आप मोटिवेटेड पाते हो अपने आप को? क्या आप के जो विचार ज्यादातर दिमाग में आते हैं वो पॉजिटिव हैं, या ऐसा है कि आपके विचार ज्यादातर नेगेटिव हैं, डर बेस्ड हैं, गुस्सा बेस्ड हैं? तो ये हो गई मेंटल वेलबींग के बारे में बात। फिर आ गई इमोशनल वेलबींग। आपका इमोशनल आउटलुक क्या है? ज्यादातर आपको कैसी फीलिंग्स रहती हैं? डर बेस्ड। देखिए, अब मैं डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा मेंटल और इमोशनल में। मेंटल हो गए विचार, फीलिंग्स हो गई इमोशनल। कौन से आपके फीलिंग्स रहती है ज्यादातर? आप खुश रहते हो, नहीं रहते हो, दुखी रहते हो, सैड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, चिड़चिड़ापन है, क्या है? ये आपकी इमोशनल वेलबींग की बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाती एनर्जेटिक वेलबींग। एनर्जेटिक वेलबींग, देखिए हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब कि एनर्जी की नाड़ियां हैं। अब बहुत लोगों को आज की तारीख में चक्रास के बारे में मालूम है, कोई क्राउन चक्रा होता है, कोई अजना चक्रा होता है, ठीक है। तो अलग अलग चक्रास हैं। ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे ये जो एनर्जी की नाड़ियां हैं ये आपस में मतलब कि क्रॉस करती हैं। ये लगा लो, एक गोल चक्कर लगा लो, एक गोल चक्कर की तरह। तो फिर वो किस तरीके से चल रही है, वो एनर्जी किस तरीके से हमारे शरीर में संचालित है, ठीक है। वो एनर्जेटिक वेलबींग के बारे में हो गया, ठीक है। और मेरी जो जनरल एनर्जी में मेंटेन करके रखता हूं या रखती हूं वो किस प्रकार की है, वो एनर्जेटिक वेलबींग है। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ गया आपका स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब ये है कि क्या आपको विश्वास है,
फेथ है, चाहे किसी पे भी हो, रब पे हो, यूनिवर्स पे हो, अल्लाह पे हो, किसी पे भी हो, मगर क्या आपको विश्वास है? और क्या वो जो आपको विश्वास है, आप उसको किसी तरीके से, उस कारण से आपके अंदर ईगो की उत्पत्ति हुई है, या आप अपने आप को और विनम्र पाते हो? आप अपना ट्रू पर्पस समझ के किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की और मदद कर सकते हो, उनकी जिंदगी सहज बना सकते हो, आप वो पाते हो, वो चाहते हो, वो स्पिरिचुअल वेलबींग की बात होगी। फिर हो गई इलेक्ट्रिक वेलबींग। देखिए आज के टाइम पे हम वाईफाई से घिरे एनवायरनमेंट में हैं, 5G है, 4G था, ठीक है। अब इसके कारण हमारे शरीर का क्या हाल हो रहा है, ये जो आज की तारीख में पेसमेकर्स लग रहे हैं लोगों को, ठीक है, या दिल में एकदम से दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं कि हम भी एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे अंदर। हमारा जो एक एक कण होता है, एक एक सेल होता है, उसकी जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी है वो है -22 मिलीवोल्ट्स। जो कैंसर का एक सेल होता है उसका है +30 मिलीवोल्ट्स। आपका शरीर ठीक होना कब चालू होएगा? जब हम उसको -35 मिलीवोल्ट्स पे ले आएंगे, हर कण को। और वेलबींग आप कब अचीव करोगे? जब आप -55 मिलीवोल्ट्स पे होगे। ये कैसे अचीव करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वेलबींग कैसे अचीव करना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखियो ये बोलना कि वाईफाई बंद कर दो, वो तो बात प्रैक्टिकल है ही नहीं कर सकते। फोन अपना पूरे टाइम बंद करके रखो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इन सब आधुनिक चीजों के साथ आप कैसे एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो? क्या वो चीजें हैं जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, इसको काटेंगी कैसे? किस तरीके से आप अगर मैग्नीशियम लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आपको सेलफोन रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं जहां तक वेलबींग का सवाल है, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग का सवाल है, यहां पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ पेरेंटिंग के बारे में बहुत धारणाएं हैं, हम उसके बारे में और बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, अगली बार। एंड उसी तरीके से रिलेशनशिप्स के बारे में। और सक्सेस, बहुत लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सक्सेस हो जाता है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर एफर्मेशंस यूज करते हो तो सक्सेस हो जाता है, कई लोगों को लगता है कि मेहनत करते रहो, मेहनत मशक्कत करोगे तो उससे सक्सेस हो जाएगा। तो ये सक्सेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या इन सब चीजों से अकेले हो जाता है, या क्या वो सही प्रकार का मिश्रण है जिससे सक्सेस को आप वर्चुअली गारंटी कर पाओ और अपनी जिंदगी में उसको पा पाओ, और अगर आप नहीं पा रहे हो उसको कैसे समझ के उससे सीख लेके आगे बढ़ पाओ, ये उद्देश्य है। तो क्या ये नीलम जी, क्या कुछ मतलब कि मैंने इलैबोरेट करने से कुछ फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, ये जो आप जो कर रहे हैं वो पता चला, इन चीजों को हाईलाइट करेंगे और इन चीजों के बारे में ऑफ कोर्स इसमें काफी कुछ है जो मैं जानना चाहती थी। फिजिकल हेल्थ और एनर्जेटिक में जो है, फिजिकल हेल्थ आपने बात करी और एनर्जेटिक, इसमें लिंक तो है ही कि नहीं? लिंक 6 में है, 6 के 6 में लिंक है। एक ही इंसान, एक ही बीइंग, देखिए वेल बीइंग की बात कर रहे हैं हम, वेल बीइंग, ठीक है। तो हो सकता है कि इंसान फिजिकल लेवल पे बहुत फिट है मगर वो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड ही नहीं है। सूनर और लेटर वो कहीं ना कहीं वहां से दिक्कत पैदा होगी, उत्पत्ति वहां से पैदा होगी। हो सकता है स्पिरिचुअली मैं बहुत अलाइंड हूं, रोज मेडिटेशन करता हूं, बहुत कुछ करता हूं, मगर फिजिकल हेल्थ में मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हो सकता है मैं अपने एनर्जी चक्रास को मैं बैलेंस आउट करता हूं, ठीक है, मगर उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड हूं, ठीक है। तो कैसे वो आपकी वेलबींग को अफेक्ट करेगा, वो सब चीजें हम बात करेंगे। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अब ये देखिए कि जैसे ही हमारे दिमाग में एक विचार की उत्पत्ति होती है, ठीक है,
the moment we have a thought, there is a corresponding feeling that comes. And वो जो corresponding feeling है, उसी से आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज होने के बाद वो जो इमोशन है, अगर आप उसको रिलीज नहीं करते, वो इमोशन कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाके बस जाता है। उदाहरण देता हूं, क्या आप लोगों को ये मालूम है प्रोस्टेट कैंसर का एक जो इमोशनल कारण है वो ये है कि अगर आपका जो पार्टनर है आपकी लाइफ में वो बहुत डोमिनेटिंग है, तो आपके प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे चांसेस भी सही। हाँ जी, शायद आपने ये कभी सुना नहीं होगा इससे पहले। नहीं बट मेरा अगर आपको ध्यान जा रहा है, आपने ये जो चीज कही हाँ है, जी, लेट मी टेल यू, माय फादर, आई मस्ट से, even he is a doctor, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, पर अब तो he is very old, he doesn't practice, पर उनका ये उनको है, and let me tell you, उनको ये कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट उनका इलाज हो गया and all that, बिनाइन है। हाँ, तो वो पर let me tell you, he is very dominating. And what he is dominating or your mother? मम्मा नहीं है, मम्मी नहीं है मेरी, पर डैडी बहुत डोमिनेटिंग है। डैडी बहुत डोमिनेटिंग है, ओके। और उनको ये है, तो हाँ, तो डोमिनेंस का कहीं ना कहीं इसमें बहुत सिग्निफिकेंस आ जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। अच्छा, मे बी वो भी उनको इफेक्ट करता होगा। हाँ जी, सो देखो, जहां तक स्पेसिफिक का बात है, वी विल गेट इनटू स्पेसिफिक्स। देखिए, एक जनरल फोरम में स्पेसिफिक्स में घुसना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज आई विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, यू नो, फॉर अस टू बी एबल टू टॉक अबाउट इट स्पेसिफिकली, ठीक है। मगर जनरली ये देखा गया है, ठीक है। और ये भी कई बार होता है कि हमें लगता है एक पार्टनर डोमिनेटिंग है, मगर अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। नहीं, ये तो मुझे पता है। Being their daughter, पॉसिबिलिटी है, एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी है। तो उसमें कई सवाल हैं जिनके बारे में अगर हम उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, उन सवालों को एक्सप्लोर करेंगे, तब हमें दिखेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रोस्टेट कैंसर कहाँ से। बिकॉज सी, प्रोस्टेट रिप्रेजेंट्स मैनहुड। मैनहुड कहाँ पे उनका डोमिनेटिंग होने के बाद भी वो मैनहुड कहाँ पे चैलेंज हुआ, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट कुड हैव लेड। उसी हिसाब से, उसी प्रकार से लिम्फोमा की अगर हम बात करें, लिम्फोमा कहीं ना कहीं अगर आप जो है पर्सनली उसको व्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा, तो लिम्फोमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। okay. क्योंकि शरीर में आपके कौन सी चीज फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो इस चीज पे निर्धारित है, वो इस चीज से जुड़ी हुई है कि आपके बायो फीलिंग कहते हैं हम उसको, डोमिनेंट बायो फीलिंग क्या है। और ये जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, ये हमारे शरीर का अडेप्टेशन है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। जैसे अगर कोई इंसान छुपना चाहता है, ठीक है, अपनी जिंदगी में छुपना चाहता है, कोई ऐसी चीज है जहां पे वो फिजिकली छुपना चाहता है, मगर वो ऐसी परिस्थिति में जहां पे छुप नहीं पाते, तो हो सकता है उनके मेलेनोमा हो जाए। मेलेनोमा में क्या है? डार्कनिंग ऑफ द स्किन है। सो ये अडेप्टेशंस हैं। ये जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम ये सारी चीजें खोल के आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हम स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में कि ये क्या क्या चीजें हो सकती है जो इसकी उत्पत्ति का कारण हो सकती हैं, फिर आप अपनी जिंदगी में जब उसको सोचेंगे, उसके बारे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इस लर्निंग को, तो आपको यकीनन जवाब मिलेंगे। And you will be able to see what was the root cause of it.
Right. Thank ठीक you. है, you're welcome. हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? तो सवाल नहीं होने का मतलब ये है कि या तो लोगों को कुछ ही समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया। हाँ जी, कोई और प्रतिक्रिया, कोई और किसी का इनपुट बताएं। सर जो लोग रह गए थे उनका, जैसे कंदमनी सिंह है, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, ड्यू टू सम रीजन अभी हाँ जी, हाँ जी, तो जिन जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है उनका थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लें और उनसे थोड़ा फीडबैक भी ले लें कि क्या लगता है आपको, मतलब कि कोई सेंस लग रहा है हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। नीरजा, आप वो इंट्रोडक्शन आप बताएं, मतलब कि वॉलंटियर, फोर्सफुल वॉलंटियर कर दें या नॉमिनेट करा दें किसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उस हिसाब से सबको कवर कर लें। कंदमनी कुछ बोलना है बेटा आपको? हेलो हेलो मैम, हेलो हाँ जी सर। कादम्बिनी जी, हाँ जी कादम्बिनी जी, क्या हाल So चाल? I just joined Abhi, so I just want to know that could you just brief me about your webinar? ओके, सो प्राइमरली आज का वेबिनार जो था दैट वाज अराउंड द फैक्ट दैट व्हाई आर वी डूइंग दीज वेबिनार्स, वी आर डूइंग दीज वेबिनार्स so that we can help you understand how true well-being can be achieved. Okay, how can you have healthier relationships, how can you be a better parent, okay, or how can you tell your parents what you expect out of them for them to become better parents, okay, and how can you achieve success in your life, किस तरीके से आप सक्सेस अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। ओके, सुनंदा जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। Doctor, I have a question. हाँ जी पूछिए। Doctor, like on any humanitarian grounds, how can we ask a person to treat us kindly? Because I think first of all, it's very important to be kind to others. Then only we can expect them to be kind to us. So how should we proceed on that basis? If you can just throw a light on that. How to be kind to people? No. How can we ask the other person to be like, to make that other person to be kind to us, so that only we can reciprocate like that? Because kindness is very important. That's the Beautiful. very I think it's a beautiful question. Thing. Hmm. There is a lot of Okay. there is very less kindness left in this world. So I just want to know that how can we Great question. Yes, thank you, doctor. Yeah, okay. See, देखिए, अगर ये कहीं पे हमारी expectation है that we can help or we can cause somebody else to change, so I think that expectation actually is misfounded, Kadambari. You can never ever create that change in people. I have been working with people for so many years now. You can never ever create change in people. Okay, you can only create circumstances in which people feel inspired to change. Does that still guarantee that people will change? No. Secondly, if you do have internal issues yourself, then it becomes excessively difficult for you to be kind to others. Okay, does that make sense, Kadamini? Can you hear us? Yes, doctor. But like I believe that for me, I can at least change myself. Like I can initiate by starting it by having conversation, at least from the very basic step, that is being kind to others, even if the other person is not behaving or treating me the way I want to or I expect. But at least I can initiate from within me. So if Absolutely.
from within me Yes. by being kind, I think Yeah. I am somehow making a little amount of effect on the other person, and the person will Absolutely. somehow introspect. Yeah. So see, देखो, Akademi, how old are you, beta? So, doctor, I am 30. 30. So बच्चे देखो ये चीज समझो कि काइंडनेस का जहां तक सवाल है, what you're talking about is being compassionate. Yeah, isn't that true? We're talking Yes. about being compassionate, right? एंड ये एक हकीकत है कि कंपैशन मिसिंग है, मगर एक अगर हम इसको साइकोलॉजिकल एंगल से समझें, ठीक है, तो जैसे ही इंसान की सर्वाइवल के ऊपर बात आती है तो कंपैशन थोड़ा हट जाता है, लोग कंपैशनेट कम होते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल फोकस्ड हो जाते हैं। मैं किस तरीके से इस परिस्थिति से निकल सकता हूं, उनका फोकस वहां पे चला जाता है। Nonetheless, definitely the sessions that we will have, they will help us. They will help us develop that ability to be compassionate to people. Okay? Right. And even if you have a personally tough situation, how do you establish boundaries for yourself? Compassionate होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक डोरमैट बन जाए, है ना? वो बाउंड्रीज हम कैसे हैंडल, हाँ जी बोलिए। Doctor, sorry to interrupt you. Doctor, it's not only on like for people. Like I meant to say that kindness, what I am referring to here is something coexisting with each other. For example, like for mental health issues, what I as an experience, what I got, that being compassionate is not only being towards the people, but mostly I got to learn more compassion and emotion through animals. And personally, on my experiences, what I turned my most pain and negativity into positivity by learning compassionate towards animals. So I started feeding animals in my buildings or nearby area, and I then developed of being emotional and sensitive towards them. And though I got to feel a lot of emotions and being compassionate, and then I understood the fact that what exactly being compassionate means, because they are dependent on us, and for that I introspect myself that if I can be kind to them, I can be kind to people, but it depends how much I want to be. And even if the other person is not reciprocating the way I want to, it's okay, because at least I changed myself in a better way, in a positive way. So I can somehow have an impact on my life in future ways. Like I can change my way of thinking towards, that's the way of light of hope I got. I hope I made it clear. No, like, absolutely, yes. absolutely, yeah, absolutely. See, देखो, again, compassionate, being compassionate, whether you begin by being compassionate towards animals or towards human beings, okay, or all, okay, it's a starting point. It is this, that when you start changing yourself into a compassionate being, आप धीरे धीरे, थोड़ा टाइम है मगर धीरे धीरे you will start becoming compassionate about everybody else, okay, right? However, इसमें एक और चीज कदमनी जो important ये है वो ये है बेटा कि how compassionate are you towards yourself? Yes. है ना? So that also becomes a very important factor. क्योंकि अगर आप दूसरों के प्रति compassionate हैं मगर आप खुद के प्रति compassionate नहीं हैं, तो वो जो compassionate दूसरों के प्रति है वो distraction भी हो सकता है। Yes, doctor. Doctor, actually, what I experienced, like I have never received that thing, but I feel that if I can be a giver, I can at least make the other person know, like Correct. how it feels. However, I must say this, that charity begins at home. Which is your home in this world? Me, my Your own self.
myself. No, your own self. Yeah. So how compassionately do you treat yourself? That is the beginning point of it. Even before those animals. But I have never And you made. can only be compassionate. Yeah, so you can only be compassionate towards somebody who you understand. Yes. अगर आज की तारीख में मैं आपको एक एनिमल आपके पास ला दूं, ठीक है, जो आपने कभी एनिमल देखा ही नहीं हो, ठीक है, उसके बारे में आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, would you be able to, yes you have the intent of being compassionate towards that animal, but would you be able to be compassionate towards that animal? No. नहीं ना? No. है ना? Because you won't even know what is treating that animal well. Yes. Similarly, अगर हम अपने आप को नहीं जानते, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो आप सेल्फ के प्रति सेल्फ कंपैशनेट कैसे होगे? Yes. And doctor, Begins with knowing yourself. And doctor, one more thing I want to add: acceptance is very important in life. Acceptance. Beta, more than acceptance, allowance is important. Acceptance is important, yes, but allowance is more important. Is doctor accepting like the way I am? I don't have to justify or. Bilkul. Absolutely. Doctor, I have like I feel sometimes very sad and little bit painful because as human beings we are also children of like we have parents and it is very important because the nurturing we receive is only from the beginning is through the parents, right? And then after we go to school and then college and then lot of exposure and then we actually transform ourselves from being childhood to adulthood. But the whole process, the process is through the mental and emotional well-being of a child. So it starts within the family, and I feel a little bit that I have never been acknowledged or I've never been motivated or I've never been told that how special you are to us as a child. Like for example, I'm not being gender biased, but being a girl, I've never been made to feel like that. Like that you are precious and as all parents do. So it makes it what it does. It affects it affects on the mental, social well-being of a child that from the beginning, and that mental thing affects a lot in your whole process when you are turning yourself into adulthood. And I feel a lot of low self-esteem and low confidence. We really need encouragement and motivation. I'm so happy, Beta, that you're sharing all this with us. Okay. And when we talk about parenting, we will be talking about all these factors. We will be also talking about that how childhood abuse happens. Upbringing के अंदर abuse किस तरीके से होता है? Okay. किस तरीके से हो सकता है हमें लगता हो कि as a parent I'm doing something that is justified. But is it truly justified? Is what your intent is that being received in a way that is good for the child or not? Yeah. Okay. Then उसके बाद हम इन factors के बारे में भी बात करने वाले हैं कि childhood emotional neglect क्या होता है. Yes. Okay. So we are going to go ahead and talk about all these factors, and it's not going to be me alone. I'm going to get other experts also to come and share their views. Okay, their understanding of the topic. Okay, so Kadamini, it's awesome that you've joined us. Do connect with other friends of yours also who you know, right, who could have similar situations that they're dealing with, so that we can go ahead and spread this awareness with them too, for them too. And I would like to thank you for giving us the opportunity to at least acknowledge the things which topics which have never been spoken in the society. And thank you for being so kind. No, thank you so much for being here. And it's a pleasure. And see, be absolutely sure this is one place where everybody, all your voices would be heard, because there is no being if voices are not heard.
each one of you is beautiful, marvelous and precious. Okay, and I would like you all to know that, right? And कहीं पे भी आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि क्या मेरी जिंदगी का कोई महत्व है, क्या मैं मूल्यवान हूं, क्या मैं प्रेशियस हूं, आप हो, यकीनन हो। अगर आज तक किसी ने आपको बताया नहीं, हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने बारे में वो चीज सोच पाए और समझ पाए। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग अपने फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक हैं, और हम सब की जो यूनिकनेस है उसकी जरूरत है दुनिया में। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच कादम्बनी फॉर शेयरिंग। यस, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? यू वेलकम। Anybody else who would like to share? हम टाइम के ऊपर जा चुके हैं एंड देयर आर सम पीपल हु हैव आल्सो लेफ्ट। हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा या कौन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा? प्रिया है तो पर सोची है बिकॉज़ उसका कॉल्स आ रहे थे। आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, और कोई? Doctor, can I introduce myself? हाँ करो ना कादम्बनी। Okay. Hello, doctor. My name is Kadumbini and I am 30 years old. I'm from Delhi. I've done my graduation in architecture from Jamia University. And I applied for my master's also, but I couldn't complete my master's. I am a painter, a sketcher, a freelancing dancer, a classical dancer, and I'm just exploring myself as a person. And to be honest, it took a lot of courage for me to like to have experiences I've never felt before, and I am a very outspoken person by nature, and I feel being expressive is very important, as I love to express a lot whatever my thoughts are in whichever way I can, because I know that I am true to myself. So whichever medium I get, I do try to express myself, even if any pain or any emotion I'm going through. So this is one of the opportunity I got it. So I felt good and positive about it, and Fantastic. Awesome. I'm so glad for you sharing. I'm so glad. Thank you so much for being here. Right, and we look forward to seeing you here next Saturday also. Yes, doctor. Awesome. Great. Wow. And love the talent, dance, art, architecture. Nice. Very good. Thank you, Keep it doctor. up. Thank you, doctor. You're welcome. But I think in my entire life, you are one of second or the third person I have heard that I am special or like you are special. I've never ever made to feel or believe, because I don't know. I think that there is a lot of emptiness everyone lives within from a very long time, and we don't even know that what capabilities we have, or it's been hidden. It's just people try to dig it up and make you feel very smaller, even by your friends, relatives, and family. And Right. I just taught myself and told me that I don't have to listen like to any other people to make me believe that what I am in person. So thank you for letting me know Absolutely. Absolutely. I'm so glad that you understood that, and I'm so glad that you are somebody who is working towards being your true self, your authentic self. Superb. Thank you, doctor. Yeah. You're welcome. Yes. Or कौन? Anybody else?
So did this session make sense? अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते, I understand that completely. मगर before we wrap up, I would like to ask you all कि क्या इस सेशन का कुछ महत्व आपको समझ में आया? क्या ये इम्पोर्टेंट है? नीलम जी ने बोला था, कादम्बनी स्पोक, और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो? हाँ जी, और कोई? नहीं? ओके, ऑलराइट। मेरे ख्याल से बाकी सब लोग क्या इसी की वेट कर रहे हैं कि हम लोग इसको खत्म करें। ओके, बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं ट्रू हेल्थ क्या होती है, वेलबींग क्या होती है, कैसे अचीव होती है, एंड जैसे मैंने आपको बताया, बहुत चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इमोशनल निगलेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। टॉक्सिसिटी कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कई बार दे देते हैं, अनजाने में दे देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होती हैं, कैसे हमारे अटैचमेंट वुंड्स हो सकते हैं जिसके कारण हम रिलेशनशिप में जो चीज हम ढूंढते हैं, हो सकता है वो हमें कभी प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि वो हम सिर्फ अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सक्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस होता क्या है, आखिर आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, आपका इंडिविजुअल अचीवमेंट कैसे हो सकता है सक्सेस का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी चीज आप चाहते हैं हम उसको एड्रेस करें, उसके बारे में बात करें, कृपया हमें नीरजा जी को भेज दीजिएगा, वो, ताकि हम उसको यहाँ पे शेयर कर पाए। ओके, सो विद दैट आई गेस इट्स ऑलरेडी अबाउट 4:35, 4:36, राइट? वी विल एंड इट टुडे, एंड देन मैं ये आशा करता हूँ कि अगले सैटरडे को आप हमें ज्वाइन करेंगे 3 से 4, और हम इस चीज को, इस कोशिश को जारी रख पाए और आगे बढ़ा पाए। थैंक यू नीरजा, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thanks, sir. Thank you. Bye-bye.